ये क्या हो गया है इन्हें? अरे गौरी, देखो ना क्या हुआ है। पंडित जी का हाथ दरवाजे के बीच अटक गया है और कोई खोल भी नहीं पा रहा है। पंडित जी, आपने ऐसा क्या किया है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है? मैं क्या करूँगा? पूजा करने के बाद मैं दरवाजा बंद कर रहा था और मेरी उंगली यहाँ फंस गई और फिर ये दशा हो गई। मेरी उंगलियां तो गई। वो इन्हें क्यों सजा दे रही है, क्या वजह है क्या नहीं वजह है, ये तो सिर्फ वही जानती है। वो अभी तक ये पहचान नहीं पाई है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। बेवजह उन्होंने मुझे भी तकलीफ दी है। जो उनकी मर्जी है वही कर रही है वो। ओ गौरी, गौरी तुम प्लीज कुछ अभी करो ना। हो सकता है तुम्हारे कुछ करने से दरवाजा खुल जाए। हाँ गौरी, और तो किसी से नहीं हो रहा है। तुम एक बार कोशिश करके देखो। मैं क्या कर सकती हूँ मंजरी चाची जी? जब आप सब लोगों ने कोशिश की फिर भी दरवाजा नहीं खुल पाया है तो मेरी कोशिश करने से खुल जाएगा, ऐसा क्यों लग रहा है आप सबको? नहीं नहीं, बाकी और तुम में बहुत फर्क है गौरी। तुम तो जानती हो मंदिर का दरवाजा कैसे खुलेगा। मैं उनसे कोई अनुरोध नहीं करने वाली, कुछ नहीं कहने वाली। गौरी, ये दरवाजा कैसे खुलेगी? इतने लोगों ने कोशिश कर लिया लेकिन और मैं भी कितनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या हो गया इसे? गौरी, तुम एक बार देखो ना बहू, देखो ना पंडित जी कितना तकलीफ में है। अगर तुम दरवाजा खोल दोगी तो पंडित जी को मुक्ति मिल जाएगी। गौरी, कम से कम पंडित जी की तकलीफ दूर करने के लिए इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करो। अरे मर गया। इन लोगों का दिमाग खराब है क्या? कहाँ दरवाजा खोलने की कोशिश करनी चाहिए, उल्टा गाना गा रही है। ये कैसे हो गया? गाना गा के मंदिर का दरवाजा खोल दिया इसने। पंडित जी, आप तो ठीक है ना? हाँ, ठीक हो, लेकिन ये तो आश्चर्य की बात हो गई। जो दरवाजा किसी हाल में खुल नहीं रहा था वो गौरी के एक गाना गाने से खुल गया। ऐसा तो होते ही रहता है ना? हमारी गौरी ऐसी बहुत सारी चीज कर लेती है जो और कोई नहीं कर सकता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी गौरी ने ऐसे ही मंदिर का दरवाजा खोला था। जाइए आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए, फिर जब वो अर्पण करेंगे तब आइएगा और हाथ में थोड़ा बर्फ लगा लीजिए। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। गौरी ने ऐसा चमत्कार काम कर दिया लेकिन यहाँ के लोगों का कोई भी प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। गौरी आखिर चीज क्या है भाई? शैल ने कहीं मुझे गलत जगह तो नहीं फंसा दिया? हाँ, सब ठीक ठाक ही है, सिर्फ गौरी से साइन करवाना होगा। गौरी इतनी भी बेवकूफ लड़की नहीं है, बहुत चालाक है वो। इन कागजों पे इतनी आसानी से साइन करेगी? 10 लोगों को दिखाकर समझना चाहेगी। दिमाग लगा के साइन करवाना होगा।
माँ, आखिर कितने दिनों तक इसी तरह सोई रहेंगी? एक ना एक दिन तो आपको उठना ही होगा। पता है, नीला दीदी आपकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है माँ। रोज दरवाजे के पास खड़ी होकर रोती रहती है। माँ, आप इस तरह अपने घर की जिम्मेदारी को छोड़कर इस तरह सो नहीं सकती हैं। आपको उठना ही होगा, उठना ही होगा आपको। गौरी, गौरी, जरा जल्दी इधर आओ तो। देखो जरा इस पे जल्दी से साइन कर दो तो। जल्दी कर दो। ईशान होता तो वो कर देता, लेकिन अब नहीं है तो नहीं, मतलब मुझे थोड़ी जल्दी है, देरी हो जाएगी। जल्दी साइन कर दो। करो करो करो, पकड़ो। किस चीज के कागजात हैं ये? किस चीज के कागजात हैं सब समझ जाओगी, बाद में समझा दूंगा तुम्हें। अभी साइन कर दो। पकड़ो पकड़ो। अरे भाई साइन करो, जल्दी करो, मुझे लेके निकलना भी है। एक बार बस साइन कर दिया तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। उसके बाद मैं गौरी को समझा दूंगा कि कितने गेहूं का कितना आटा। क्यों, क्या हो गया? तुम रुक क्यों गई? अरे साइन करो, कह रहा हूं ना, जल्दी है। मजली चाचा, इन कागजात को मुझे फिर से देखना होगा। डॉक्टर साहब कहते थे कि किसी भी कागजात पे साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। मैं उनकी बात को टाल तो नहीं सकती हूँ ना। आप थोड़ा रुकिए, मैं इसे पढ़ लेती हूँ, उसके बाद साइन कर दूंगी। रहने दो, अभी तुम बिजी हो, बाद में साइन कर देना, जाने दो। लेकिन मजली चाचा, आपने तो कहा था कि अभी साइन करना जरूरी है, आपको जल्दी है। नहीं, मैंने सोच के देखा अभी तुम बहुत बिजी हो, बाद में आऊँगा फिर साइन कर देना। अभी रहने दो, मैं बाद में आऊँगा, तब तुम ध्यान से पढ़ के साइन कर देना। ईशान की बातों को ऐसे टाल सकते हैं क्या? उफ, मुझे तो लगा ही था गौरी बहुत चालाक लड़की है। इसी बात का तो डर था। देखता हूँ, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। कब आएगा क्या पता। ए छोटे चाचा, बात क्या है बताइए ना, इतने बेचैन क्यों हैं? जब तक सूरज वापस नहीं आता मैं शांत नहीं बैठ पाऊंगा। वो क्या खबर लाने वाला है क्या पता। मैं आ गया हूँ। हाँ, रिपोर्ट लेकर आए हो? हाँ लाया हूँ। रिपोर्ट मतलब किस चीज का रिपोर्ट? आप लोग क्या सोच रहे हैं बताइए तो। देखो रूपम, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं रिश्ते में ईशान का चाचा था, लेकिन असल में ईशान, मैं और तुम दोस्त जैसे थे, हम एक टीम जैसे थे। और बाद में हमारी टीम को सूरज ने ज्वाइन किया। हम लोग किसी भी हाल में ईशान की मौत को मान नहीं पा रहे हैं, और इसके पीछे जो रहस्य छुपा है वो हम लोगों को निकालना ही पड़ेगा। अरे छोटे चाचा, रहस्य मतलब किस रहस्य की बात कर रहे हैं? कौन सा रहस्य? मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो, मुझे पहले से ही एक डाउट था, ठीक है? बाद में मैं ठंडे दिमाग से सब कुछ सोचा और उसे समझने की कोशिश की। देखो, जिस दिन ईशान की मौत हुई थी उस दिन मैंने दीदी के कमरे से बाहर छुप कर देखा। मैंने देखा कि दीदी अपने कमरे में अकेले ही खुशियां मना रही थी। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हाँ, अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, मतलब दीदी इस हालत में, इस सिचुएशन में खुशियां कैसे मना सकती हैं? वैसे वो सबके सामने नाटक कर रही हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ है, लेकिन उनके हाव भाव से या फिर उनके बर्ताव से देखकर लग रहा है कि उन्हें बहुत दुख हुआ है। एग्जैक्टली। और इस बात का पता लगाने के लिए छोटे चाचा ने मुझे एक टेस्ट करवाने को कहा था। टेस्ट मतलब किस चीज का टेस्ट? बताता हूँ। भैया को जो पर्स मिला था उसमें खून लगा था, और ये उसकी रिपोर्ट। ओ माय गॉड, दोनों खून अलग है। क्या कहना चाह रहे हैं चाचा जी?
अलग मतलब? अलग मतलब पर्स में जो खून लगा था उसका ब्लड ग्रुप और ईशान का ब्लड ग्रुप दोनों अलग है। आर यू श्योर? हाँ हाँ हाँ, मैं 100% श्योर हूँ। मेरा और ईशान का ब्लड ग्रुप एक ही है। कुछ साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और ईशान ने मुझे खून दिया था। हम दोनों का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, ओ नेगेटिव। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ईशान के पर्स में किसी और का खून। हाँ छोटे चाचा, आपकी बातों से ऐसा ही लग रहा है। कोई ना कोई तो रहस्य जरूर है। तो फिर हम रहस्य से पर्दा कैसे हटाएंगे? सब कुछ और गहराई से देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, ये सब कुछ गुप्त तरीके से करना होगा। किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हमारे घर के दुश्मन को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारे सारे मूव्स, सारे चाल बिल्कुल गुप्त तरीके से करना होगा। भाभी जी, इससे जरा भी काम नहीं हो पा रहा है। इसमें बिल्कुल धार नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर किसी और चीज में भी धार करना है तो उसे एक साथ ही रखो। सब में साथ में ही धार करवाई जाएगी। नहीं 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 नहीं, क्या हो गया आपको? नहीं नहीं क्या हो गया आपको? नहीं नहीं नहीं, मत मारो मुझे। मारो मत मुझे, मारो मत मुझे, मारो मत मुझे। मुझसे गलती हो गई है, मानता हूँ गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे बचाइए। सारा दोष मेरा नहीं है। यकीन मानो, मुझे बुलाया गया था, यहाँ बुलाया गया था और मुझे वो काम करवाया गया था। मैं वो काम नहीं करना चाहता था। मैं मारना नहीं चाहता था उसे। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। किसको मारने की बात कर रहा है ये पंडित? कितनी अजीब बात है। पंडित जी ऐसे डर क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? किसको मारा है आपने? सच सच बताइए, किसको मारा है? किसको मारा मैंने? अभी तो आपने कहा किसी को मारा है। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है आपको? असल में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप पानी पियेंगे क्या? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या गलती की है आपने? आप किसको मारने की बात कर रहे थे? बताइए, क्या गलत किया है आपने? घबरा के मैंने एक बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है। अब तो मुझे ही संभालना पड़ेगा इसे। क्या करूं मैं? ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। पंडित जी, गौरी जो पूछ रही है उसका जवाब दीजिए, नहीं तो आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मैं पापी हूँ। मैं महापापी हूँ, महापापी। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। मैंने खून किया है। खून किया है? किसका खून किया है? साफ साफ बताइए पंडित जी। रुको तुम लोग, उनको बोलने दो।
मैं माँ का पुजारी हूँ। पशु प्राणी सारी माँ की संतानें हैं, इसलिए मेरे लिए किसी जंतु को भी मारना महापाप के अलावा और क्या हो सकता है। नर्क में जाना पड़ेगा मुझे। मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। बिना बहाना बनाए असली बात बताइए तो किसको मारा है आपने? अरे मेरी गलती के कारण ये सारे लोग मेरे पीछे ही पड़ गए यार। मेरा मतलब आज सवेरे मेरे घर से निकलते वक्त एक जहरीले सांप के पूंछ के ऊपर मैंने पैर रखा। वो अपने स्वभाव के अनुसार मुझे डसने के लिए तैयार हो गया और मैं हड़बड़ में भाग भी नहीं पाया। उसके बाद उसके डसने से पहले मैंने उसे मार दिया। आप समझ रहे हैं ना, मैंने मार दिया उसे, खून कर दिया उसका, खून कर दिया। ये तो महापाप है, महापाप है। पाप किया मैंने और तभी से इस अपराध बोध के तले दब के मैं तड़प रहा हूँ। माँ का गुस्सैल चेहरा मुझे बार बार याद आ रहा है। माँ निश्चय ही मेरे ऊपर कुपित हो गई है। मुझे अब पता नहीं मैं क्या करूं। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और इस पाप को मिटाने का कोई उपाय मैं नहीं जानता हूँ। मैं क्या करूं? इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। पश्चाताप की अग्नि में मैं जला जा रहा हूँ। आपने इतना बड़ा पाप आखिर कैसे कर दिया? आप अपना भी तो बचाव कर सकते थे ना, लेकिन आपने उसी को मार दिया। आप तो हर दिन देवी माँ और शिव बाबा की सेवा करते हैं। बाबा के अनुचर की हत्या करने का मतलब है बाबा के अंश को खत्म करना, उसको तकलीफ देना। इस पाप की सजा आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगी। ये मुझे श्राप देकर गई क्या? इस लड़की को जितने करीब से देखता हूँ उतना मुझे इससे डर क्यों लगता है? खैर आज इस तरीके से पकड़े जाने से बचा हूँ। किस्मत अच्छी थी कि आज मैं बाल बाल बच गया। कोई जहरीला सांप था क्या? और उसके साथ गौरी का क्या संबंध है? आप गौरी को देख के इतना डर क्यों रहे थे? ईशान घोषाल तो जहरीला सांप ही था। उसके पूंछ पर पैर रखा था मैंने, इसीलिए डसने आया था मुझे, इसीलिए उसे मारना पड़ा। क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? सवाल का जवाब दीजिए। गुनाह किया था ना मैंने, सजा के डर से मैं बिल्कुल डर गया हूँ। इसीलिए गौरी बेटी के हाथ में वो पशुली जब देखा ना मैंने, तो मुझे लगा काली माँ दंड देने आ रही है मुझे। अरे तुम लोग चुप हो जाओ। ये तो बता रहे हैं कि ये क्यों डर गए थे। इसके अलावा पंडित जी, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ मानसिक तौर पर ही नहीं, शारीरिक तौर पर भी ठीक नहीं है। और फिर बाहर का मौसम का हाल भी सही नहीं है। मैं कह रही हूँ आज आपको घर लौटने की जरूरत नहीं है। और माधुरी, इन्हें हमारे गेस्ट रूम में रुकने का इंतजाम कर दो, ठीक है? कितना नरम बिस्तर है यहाँ, लेकिन अच्छी नींद आएगी। और यहाँ अगर मैं हमेशा के लिए रह पाऊंगा ना, तब तो अपने शहर के आसपास ही रहूंगा मैं। यहाँ तो सब कुछ है, रहना सोना सब कुछ हो जाएगा मेरा। यहाँ हमेशा के लिए रहने की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। कुछ तो करना। अरे कोई हटाओ इस सांप को, बचाओ मुझे कोई आकर सांप से। मेरे कमरे में सांप है, बचाओ बचाओ मुझे कोई, बचाओ इस सांप से। क्या हुआ है? क्या हुआ है? आप इतनी रात के चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ है बताइए तो। सांप था, सांप यहाँ पर। मेरे रूम में सांप आया था, ये इतना बड़ा था, मुझे सजा देने के लिए। बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए मुझे। सांप? सांप कहाँ है? कहाँ सांप? रुकिए ना, रुकिए ना, मैं कह रही हूँ। देखिए देखिए जरा, सांप इधर ही था। कहाँ है सांप? ओ मेरी माँ। अरे क्या मुसीबत है? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। कहाँ है सांप?
सांप है, सांप है। मैंने अपनी आंखों से देखा, सांप है यहाँ पर। मेरे कमरे में सांप घुसा था। मेरे कमरे में सांप घुसा था, बताइए। एकदम चुप चुप। कहीं कोई सांप नहीं है। उफ पापा, इतनी रात के कितना शोर मचा रहे हो आप। अच्छा, आज की रात के आपकी वजह से हम सो नहीं पाएंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ है सांप, बताइए कहाँ है सांप? कुछ भी नहीं है। आप जाइए जाइए, चुपचाप मेरे लेट कमरे जाइए। में सांप आया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। सांप यहाँ था। गलत देखा आपने गलत देखा है, समझ रहे हैं? उफ पापा, क्या मुसीबत है। अच्छा नहीं लगता है मुझे ये सब। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कैसे भी पत्ती से पाला पड़ा है यार। गौरी, 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 और कितना सोगी तुम? हाँ, डॉक्टर साहब। मुझे हर रोज आप ही का सपना दिखाई देता है डॉक्टर साहब। शायद इसीलिए मैं दिन रात हर वक्त आप ही की आवाज सुनती रहती हूँ।